देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। पिछले कुछ सालों में भारत और सबसे बड़े खाड़ी देश सऊदी अरब के बीच रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव आया, इसकी एक झलक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हफ्ते सऊदी यात्रा में दिखी। आपको बता दें, पिछले 3 साल में पीएम मोदी दूसरी बार सऊदी अरब गए हैं। जी हां, साल 2016 में मोदी की पहली सऊदी यात्रा के दौरान सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने उन्हें सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। सऊदी की दूसरी यात्रा में पीएम मोदी को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शामिल होने का मौका मिला। इसे दावोस इन द डेजर्ट यानी रेगिस्तान में दावोस कहा जा रहा है। जी हां, अब सऊदी अरब और भारत के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब पीएम मोदी और किंग अब सीधे संपर्क में रहेंगे। जी हां, पीएम मोदी की इस यात्रा में भारत और सऊदी अरब के बीच बड़े समझौते हुए हैं। इसी दौरान एक ऐसा दौरा भी हुआ जो ऐतिहासिक है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे से वापस भारत लौट आए हैं। अपने दौरे में प्रधानमंत्री ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII को संबोधित किया। पीएम की इस यात्रा के बीच भारत सऊदी अरब बड़े समझौते हुए हैं। भारत सऊदी अरब एक काउंसिलिंग बनाएंगे। जी हां, भारत सऊदी अरब एक काउंसिल बनाएंगे जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर काम करेगा। सऊदी अरब चौथा देश है जिसके साथ भारत ने ये समझौता किया है। रणनीतिक साझेदारी के लिए बनी इस काउंसिल की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री और किंग सलमान करेंगे। इसके जरिए सरकार टू सरकार मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो दोनों देशों के बीच विकास रणनीतिक समझौतों को आगे बढ़ाएगा। बता दें, इससे पहले भी भारत ने इस प्रकार का समझौता और देशों के साथ भी किया है जिसमें जापान और रूस भी शामिल है। गौरतलब है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते काफी गहरे हैं। ऐसे में भारत का ये समझौता सऊदी अरब के साथ होना काफी अहम है। इसके तहत दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख एक तय अंतराल के बाद मुलाकात करेंगे और कई मसलों पर बात होगी। आपको बता दें, इसके साथ ही पीएम मोदी ने सऊदी अरब में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की जमकर वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तेल और गैस के आधारभूत संरचना में 2024 तक $100 अरब खर्च करने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में इस समिट कराया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान इसी साल फरवरी में भारत आए थे। भारत ने हाल ही में कश्मीर राज्य को संविधान की धारा 370 के तहत मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को खत्म कर दिया था, जिसमें सऊदी अरब ने उसका साथ दिया था। अब आपको इस बात का थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि सऊदी अरब को क्यों चाहिए कि वो भारत से दोस्ती करे। ये सारे फैसले कहीं ना कहीं ये इशारा भी करते हैं कि सऊदी अरब का आर्थिक मॉडल खतरे में है। तो ऐसे में सऊदी अरब को भारत जैसे सहयोगी देशों की जरूरत है। यहाँ एक और बात गौर करने की है कि अगस्त में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के फैसले के महज 1 हफ्ते के भीतर भारत ने सऊदी अरब में निवेश का ऐलान किया था। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने अपने ऑयल केमिकल कारोबार का 20% शेयर सऊदी अरब की कंपनी अरामको को बेचने का फैसला किया था। इसकी कीमत $75 अरब है और ये सऊदी अरब में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेशों FDI में से एक है। भारत और सऊदी अरब दोनों ही वैश्विक और क्षेत्रीय संकट के दौरे में अपनी विदेश नीति और प्राथमिकताओं को नई परिभाषा दे रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब और खाड़ी देश मध्य पूर्व के प्रमुख आकर्षण बन रहे हैं। वहीं सऊदी अरब के लिए भारत विश्व की 8 बड़ी शक्तियों में से एक है, जिसके साथ वो अपने विजन 2030 के तहत रणनीतिक साझेदारी करना चाहता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहे वीके न्यूज। शुक्रिया।